हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों को एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर केमिस्ट्री का लेकर आया हूं। उस चैप्टर का नाम है बच्चों एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट, इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में बच्चों मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, एसिड बेस एंड साल्ट के चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डिफिनीशंस बताऊंगा। पहले मैं आपको एक सिनेरियो बता देता हूं कि मुझे क्या क्या पढ़ाने की जरूरत है। डिफिनीशंस ऑफ एसिड्स बताऊंगा, एसिड्स की क्या डिफिनीशंस होती हैं। उसके बाद बताऊंगा कि इनके एसिड्स को हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं, हाउ टू डिटेक्ट एसिड। हम लोग एसिड को पता कैसे लगाते हैं, विथ द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। विथ द हेल्प ऑफ बच्चों इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स की हेल्प से हम लोग एसिड को कैसे पता लगाते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको डिफिनीशन ऑफ बच्चों बेस। बेस की क्या डिफिनीशन होती है और बेस की जितनी डिफिनीशंस पॉसिबल या एसिड की डिफिनीशन जितनी पॉसिबल हो सकती है, दो तीन डिफरेंट टाइप्स की डिफिनीशंस एसिड्स और बेस की बताई गई हैं, तो वो हम सारी डिफिनीशंस को जानने की कोशिश करेंगे। और यही चीज इंडिकेटर की हेल्प से हम लोग बेस को कैसे डिटेक्ट करेंगे, हाउ टू डिटेक्ट बेस विथ द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। विथ द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। इसके बाद मैं बताऊंगा व्हाट इज द इंडिकेटर। व्हाट इज बच्चों इंडिकेटर, इंडिकेटर्स होते क्या हैं एंड टाइप ऑफ इंडिकेटर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, टाइप ऑफ इंडिकेटर्स डिस्कस करेंगे। ये हमारा तीसरा टॉपिक होगा जिसको हम लोग इस एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर की इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। फिर देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। फिर बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ एसिड एंड टाइप ऑफ बेस। एसिड के कितने टाइप होते हैं और बेस के कितने टाइप होते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएच वैल्यू एंड हाउ टू कैलकुलेट पीएच वैल्यू ऑफ द एसिड एंड बेस। अगला टॉपिक हमारे होने वाला है कि हम लोग पीएच वैल्यू को किस तरह से किसी भी एसिड और बेस का हमारे द्वारा कैलकुलेट किया जा सकता है, इस चीज के बारे में हम लोगों को पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ एसिड एंड बेस। जो एसिड और बेस आप लोग पढ़ते हैं उनके आपके लाइफ में किस प्रकार से डिफरेंट टाइप्स के बच्चों यूज होने वाला है। यूजेज ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद बच्चों इस चैप्टर में हम लोग अब एसिड और बेस को पढ़ने के बाद अब देखेंगे डिफिनीशन ऑफ सॉल्ट। डिफिनीशन ऑफ सॉल्ट एंड टाइप ऑफ सॉल्ट। साल्ट क्या होता है और इनके टाइप्स कितने होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे यूजेज ऑफ पीएच
जो ये पीएच होता है उसका यूज क्या होता है आपकी लाइफ में। जो पीएच होते हैं इनका हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यूज किस प्रकार से करते हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग जानने की कोशिश करेंगे अलग अलग कंपाउंड्स को जो कि आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड, उनको हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, उनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं और क्या यूजेज होते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कंपाउंड्स। उसमें आपके सिलेबस में 2-3 कंपाउंड जो कि आपको दे रखे हैं उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। उसमें जैसे एक आपका NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया बच्चों, एक आपका सोडियम कार्बोनेट हो गया, एक आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, एक आपका जिप्सम हो गया, एक आपका बच्चों पीओपी हो गई, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, जिप्सम हो गया, पीओपी हो गई। उसके बाद बच्चों एक आपका ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया। ये सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं इनके हम लोग प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इनको कैसे प्रिपेयर करते हैं एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इनके यूजेज क्या होते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने ही चीजें मैं एसिड बेस एंड साल्ट जो आपका चैप्टर है उसमें आपको पढ़ाने वाला हूं। 1 बाय 1 एक एक टॉपिक, ये जो सीरीज दी गई है उसी सीरीज के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि आपको क्या क्या यहाँ पढ़ने की जरूरत है, जिससे कि आपके एग्जाम में जो एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर हो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आपको चैप्टर में ये जानने की जरूरत होती है कि हमें क्या क्या पढ़ना है और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपके पुट अप होते हैं। राइट, चलिए अब ये हमारा एसिड बेस एंड साल्ट जो चैप्टर है उसको बेसिक हुआ कि हमको इसमें क्या क्या जानने की जरूरत है, क्या क्या आपके सिलेबस में है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे एसिड बेस एंड साल्ट, और उसमें देखेंगे कि हमको इस सीक्वेंस में कैसे चीजों को प्रॉपर तरीके से स्टडी करना है। अगर वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए, साथ में लगी हुई बेल आइकन की घंटी को प्रेस करिए जिससे मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड की जाए उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत आपको थैंक यू।